नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, आज हम सुनेंगे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा। चलिए स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर बोले, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में जो देवशयनी व्रत होता है उसे मैंने बहुत विस्तार पूर्वक सुना। सावन मास की कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? हे वासुदेव, हे गोविंद, उसे कहिए आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन सुनो, पापों का नाश करने वाले व्रत को मैं कहता हूँ। इस व्रत के पहले जिज्ञासु नारद मुनि है, उसके लिए पितामह ने जो उत्कृष्ट कथन किया है, हे तात सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद बोले, हे भगवान कलमासन, श्रावण के कृष्ण पक्ष के एकादशी का क्या नाम है और कौन उसके देवता है और क्या विधि है, क्या पुण्य है? हे प्रभु, वह सब मुझसे कहिए। ब्रह्म जी बोले, हे नारद, लोगों के हित की कामना से मैं तुझसे कहता हूँ कि सावन की कृष्ण पक्ष की एकादशी का कामिक नाम है। उसके श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और उस एकादशी के दिन जो शंख चक्र और गदा के कारण करने वाले देव का पूजन करता है और ध्यान पूजन करता है, उसके पुण्य के फल को सुनो। जो फल विष्णु के पूजन से प्राप्त होता है वह न काशी में, न नमेश्वर में और न ही केदारनाथ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करके भी वह फल नहीं मिलता है जो फल कृष्ण के पूजन से प्राप्त होता है। समुन्दर और वन से युक्त भूमि का जो दान करता है और सिंह के वनस्पति में, गोदावरी में और व्यतीत पात में गंडकी नदी के स्नान से फल मिलता है, वह फल कृष्ण के पूजन से प्राप्त होता है। वह फल और कामिका एकादशी का व्रत करने वाले का ये फल, ये दोनों फल समान है। ब्याही हुई गौ जो सामग्री समेत दान करता है, वह जिस फल को प्राप्त करता है उसी फल को एकादशी का व्रत करने वाला नर प्राप्त करता है। जो उत्तम नर श्रावण के में श्रीधर देव भगवान का पूजन करता है, उसके देवता गंधर्व ये सब पूजे जाते हैं। इसलिए यत्न से कामिका एकादशी के दिन पापों से डरे हुए मनुष्यों को यथाशक्ति हरि का पूजन करना चाहिए। जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए पाप रूपी कीट से व्याकुल मनुष्य हैं, उनके उद्धार के लिए कामिका का व्रत उत्तम माना गया है। इससे परे पवित्र और पाप का नाश करने वाला और कोई व्रत भी नहीं है। हे नारद, इसे भगवान ने समय कहा है। अध्यात्म विद्या में लगे हुए मनुष्यों को जो फल मिलता है उससे अधिक कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाले मनुष्य रात्रि में अगर जागरण करता है तो वह भयानक यम की दुर्गति को नहीं देखता है और कामिका के व्रत के सेवन में बुरी योनि को भी प्राप्त नहीं होता है। कामिका का ही व्रत करके योगी मुक्ति को पाते हैं। तुलसी पात्रों से जो मनुष्य हरि का पूजन करता है, निश्चय वह पाप से उसी तरह लिप्त नहीं होता जैसे जल में कमल लिप्त नहीं होता है। एक बार 8,000 तोले स्वर्ण और उससे चौगनी 32,000 तोले चांदी का दान करके जो फल प्राप्त होता है, वह फल तुलसी दल से पूजा करने से प्राप्त होता है। रतन, मोती, दुर्वा, मणि और मूंगा आदि से पूजा किए गए भगवान ऐसे प्रसन्न नहीं होते जैसे कि तुलसी दल से के पूजन से प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य ने तुलसी की मंजरी से केशव भगवान का पूजन किया, उसके जन्म से किए हुए पाप का लेख मिटा दिया। जो दर्शन से संपूर्ण पाप के समूह को नष्ट कर देती है और स्पर्श करने से शरीर को पवित्र कर देती है और नमस्कार करने से रोग को दूर कर देती है, सींचने से यम का त्रास कर देती है और लगाने से भगवान की निकटता को पहुंचा देती है, उसके चरण में चढ़ाने से जो मुक्ति को देती है, वह तुलसी को नमस्कार है। जो मनुष्य हरि के दिन में रात्रि दीपक जलाता है, उसके पुण्य की संख्या को चित्रगुप्त भी नहीं जानते हैं। एकादशी के दिन कृष्ण के सामने जिसके दीपक जलते हैं, स्वर्ग में स्थित उसके पितर अमृत से तृप्त होते हैं। घृत से या तिल के तेल से दीपक प्रज्वलित करके मनुष्य सैकड़ों दीपकों से युक्त हो सूर्य के लोक में जाता है। मैंने तुम्हारे आगे इसकी महिमा कही, इसलिए पापों को हरने वाला यह एकादशी मनुष्यों को करनी चाहिए। यह ब्रह्म हत्या को हरने वाली, भ्रूण हत्या का नाश करने वाली है और महापुण्य फल को देने वाली, यह स्वर्ग में स्थान देती है। मनुष्य श्रद्धा सहित इसका महात्म्य सुनकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है और सब पापों से छूट जाता है। बोलो भगवान विष्णु की जय।